प्रोग्रेस की पावर कैपिटल गुड्स का असली मतलब। कैपिटल गुड्स वो फिजिकल एसेट्स होते हैं जो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज होते हैं। ये वो मशीनरी, बिल्डिंग्स और इक्विपमेंट हैं जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज क्रिएट करने में मदद करते हैं। कैपिटल गुड्स नॉन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सेक्टर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की रीढ़ है। ये सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन प्रोसेसेस को एफिशिएंट और इफेक्टिव बनाता है। इसमें वो कंपनीज आती हैं जो मशीनरी और इक्विपमेंट बनाती हैं। ये कंपनीज हाई क्वालिटी टूल्स और मशीन्स प्रोवाइड करती हैं जो प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाती हैं। ये सेक्टर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट से जॉब क्रिएशन और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में इसका बहुत बड़ा रोल है। रोड्स, ब्रिजेस और बिल्डिंग्स बनाने के लिए हैवी मशीनरी और इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है। कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग जैसी इंडस्ट्रीज के लिए ये गुड्स बहुत ज़रूरी है। ये इंडस्ट्रीज कैपिटल गुड्स के बिना ऑपरेट नहीं कर सकती। इंडिया में इस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। इंडियन इकोनॉमी में कैपिटल गुड्स सेक्टर का सिग्निफिकेंट रोल है जो नेशनल डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है। ये प्रोग्रेस के लिए ज़रूरी टूल्स देता है। एडवांस मशीनरी और इक्विपमेंट से प्रोडक्शन प्रोसेसेस में एफिशिएंसी आती है। इसमें कंस्ट्रक्शन क्रेन से लेकर ट्रैक्टर्स तक सब कुछ शामिल है। ये मशीन्स हर इंडस्ट्री के लिए एसेंशियल हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो या एग्रीकल्चर। ये मशीन्स प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ाती हैं। ऑटोमेशन और एडवांस टेक्नोलॉजी से प्रोडक्शन प्रोसेसेस फास्टर और कॉस्ट इफेक्टिव बनते हैं। इससे इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट मिलता है। कैपिटल गुड्स सेक्टर में इन्वेस्टमेंट से ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट और प्रॉस्पेरिटी आती है। ग्रोथ की लेगेसी इंडिया की कहानी। ये कहानी है एक नेशन की जिसने अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर को ट्रांसफॉर्म किया है। इंडिया में इस सेक्टर का जर्नी बहुत रिमार्केबल रहा है। स्टार्टिंग फ्रॉम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज टू बिकमिंग अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, इंडिया ने एक लंबा सफर तय किया है। ये नेशन के इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन को रिफ्लेक्ट करता है। हर कदम पर इंडिया ने अपनी कैपेबिलिटीज को एक्सपैंड किया है और नए माइलस्टोन्स अचीव किए हैं। इंडिपेंडेंस से पहले ये सेक्टर लिमिटेड था। ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के दौरान मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज रिस्ट्रिक्टेड थीं और रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन हुआ। इंपोर्ट्स पर बहुत ज्यादा रिलायंस था, लोकल प्रोडक्शन कम था और फॉरेन गुड्स पर डिपेंडेंसी ज्यादा थी। पोस्ट इंडिपेंडेंस फोकस सेल्फ रिलायंस पर शिफ्ट हुआ। गवर्नमेंट ने कई इनिशिएटिव्स लॉन्च किए ताकि डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बूस्ट किया जा सके। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स PSUs एस्टैब्लिश किए गए। इन PSUs ने फाउंडेशनल इंडस्ट्रीज में मेजर रोल प्ले किया। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHEL इसका एक प्राइम एग्जाम्पल है। BHEL ने पावर सेक्टर में सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस दी हैं। 1990s के लिबरलाइजेशन ने एक टर्निंग पॉइंट मार्क किया। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ने प्राइवेट सेक्टर को फ्लरिश करने का मौका दिया। प्राइवेट प्लेयर्स और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मार्केट में एंटर हुए। इससे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स का अडॉप्शन हुआ। इससे कंपटीशन और इनोवेशन आया। इंडियन कंपनीज ने ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मीट करने के लिए अपने प्रोसेसेस को अपग्रेड किया। आज ये सेक्टर ऑटोमेशन और डिजिटाइजेशन को अपना रहा है। स्मार्ट फैक्ट्रीज और इंडस्ट्री 4.0 टेक्नोलॉजीज ने मैन्युफैक्चरिंग को रेवोल्यूशनाइज कर दिया है। मेक इन इंडिया जैसे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ग्रोथ को फॉस्टर कर रहे हैं। ये इनिशिएटिव्स न केवल डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ावा दे रहे हैं, बल्कि ग्लोबल मार्केट्स में भी इंडियन प्रोडक्ट्स की प्रेजेंस को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। ड्राइविंग फोर्सेस सेक्टर को क्या फ्यूल करता है? इंडिया में कैपिटल गुड्स सेक्टर के ग्रोथ को कई फैक्टर्स ड्राइव करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक मेजर कैटलिस्ट है। लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स के लिए हैवी मशीनरी और इक्विपमेंट की जरूरत होती है। इससे कैपिटल गुड्स की डिमांड बहुत ज्यादा क्रिएट होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर गवर्नमेंट का फोकस एविडेंट है। भारतमाला और सागरमाला जैसे प्रोजेक्ट्स इस डिमांड को ड्राइव कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ग्रोथ भी एक की ड्राइवर है। मेक इन इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स डोमेस्टिक प्रोडक्शन को प्रमोट कर रहे हैं। इससे मशीनरी और इक्विपमेंट की डिमांड बढ़ी है। चैलेंजेस को नेविगेट करना, कंपटीशन और आगे। ग्रोथ के बावजूद इस सेक्टर को चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। ग्लोबल कंपटीशन एक मेजर हर्डल है। इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को एस्टैब्लिश्ड ग्लोबल प्लेयर्स के साथ compete करना पड़ता है। इसके लिए कंटिन्यूअस इनोवेशन और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन जरूरी है। इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स पर डिपेंडेंस भी एक चैलेंज है। इससे सेक्टर ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्शंस के प्रति वल्नरेबल हो जाता है। सेक्टर को टेक्नोलॉजिकल गैप को भी ब्रिज करने की जरूरत है।
एआई और रोबोटिक्स जैसी एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करना क्रूशल है। सेक्शन 5, अपॉर्चुनिटीज को सीज करना, एक्सप्लोर करने के लिए नए होराइजन्स। आज के डायनामिक बिजनेस एनवायरनमेंट में नए अपॉर्चुनिटीज को पहचानना और उन्हें इफेक्टिवली सीज करना क्रिटिकल है। कैपिटल गुड्स सेक्टर अपॉर्चुनिटीज से भरा है। यह सेक्टर न केवल इकोनॉमिक ग्रोथ को ड्राइव करता है, बल्कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करता है। रूरल मार्केट अभी तक लार्जली अनटैप्ड है। यहाँ की वास्ट पोटेंशियल को हार्नेस करने के लिए इनोवेटिव सॉल्यूशंस और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की जरूरत है। इस सेक्टर को अफोर्डेबल और एफिशिएंट मशीनरी प्रोवाइड करने से इसकी पोटेंशियल अनलॉक हो सकती है। इससे न केवल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, बल्कि रूरल इकोनॉमी भी बूस्ट होगी। ग्लोबल फर्म्स के साथ कोलैबोरेशन ग्रोथ के लिए एक और एवेन्यू ऑफर करता है। इंटरनेशनल पार्टनरशिप से नॉलेज एक्सचेंज और बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करने का मौका मिलता है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इंडियन कंपनीज को उनकी कैपेबिलिटीज अपग्रेड करने में हेल्प कर सकता है। इससे प्रोडक्शन प्रोसेसेस मोर एफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव बन सकते हैं। लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए डाइवर्सिफिकेशन की है। डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस और मार्केट्स में एक्सपैंड करने से रिस्क मिटिगेट होता है और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज होती है। सेक्टर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे नए एवेन्यूज एक्सप्लोर कर सकता है। यह न केवल एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करता है, बल्कि फ्यूचर ग्रोथ के लिए भी एसेंशियल है। ये सेक्टर्स रैपिड ग्रोथ एक्सपीरियंस कर रहे हैं और इमेंस पोटेंशियल ऑफर करते हैं। इन इमर्जिंग सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट से लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव किया जा सकता है। सेक्शन 6, इंडस्ट्री जायंट्स, फील्ड के लीडर्स। इंडियन कैपिटल गुड्स मार्केट में कई प्रोमिनेंट प्लेयर्स हैं। कमिंस इंडिया डीजल और नेचुरल गैस इंजन्स में लीडर है। उनके प्रोडक्ट्स वेरियस इंडस्ट्रीज को पावर करते हैं। थर्मैक्स लिमिटेड एनर्जी और एनवायरमेंट सॉल्यूशंस में स्पेशलाइज करती है। वो हीटिंग, कूलिंग और पोल्यूशन कंट्रोल के लिए इक्विपमेंट प्रोवाइड करती है। ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन लिमिटेड सीएनसी मशीन मैन्युफैक्चरिंग में पायोनियर है। ये मशीन्स प्रिसीजन इंजीनियरिंग के लिए एसेंशियल हैं। कार्बोरंडम यूनिवर्सल लिमिटेड इंडस्ट्रियल सेरामिक्स और एब्रेसिव्स में लीड करती है। जुपिटर वैगन्स लिमिटेड रेलवे वैगन्स और हैवी इंजीनियरिंग पर फोकस करती है। सेक्शन 7, रीजनल पावर हाउसेस, एक पैन इंडिया पर्सपेक्टिव। कैपिटल गुड्स सेक्टर की इंडिया भर में स्ट्रांग प्रेजेंस है। डिफरेंट रीजन्स डिफरेंट सब सेक्टर्स में स्पेशलाइज करते हैं। नॉर्दर्न रीजन एग्रीकल्चरल मशीनरी के लिए जाना जाता है। पंजाब और हरियाणा जैसे स्टेट्स मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं। वेस्टर्न रीजन महाराष्ट्र और गुजरात के लीडरशिप में हैवी इंजीनियरिंग पर फोकस करता है। सदर्न रीजन प्रिसीजन इंजीनियरिंग में एक्सेल करता है। तमिलनाडु और कर्नाटका की प्लेयर्स हैं। ईस्टर्न रीजन माइनिंग इक्विपमेंट में स्पेशलाइज करता है। सेक्शन 8, द फ्यूचर इज नाउ ट्रेंड्स, जो फ्यूचर को शेप कर रहे हैं। कैपिटल गुड्स सेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन के कस्प पर है। ऑटोमेशन और डिजिटाइजेशन की ट्रेंड्स हैं। इंडस्ट्री 4.0 टेक्नोलॉजीज रैपिडली अडॉप्ट की जा रही है। इसमें प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस के लिए आईओटी और एआई का यूज शामिल है। सप्लाई चेन्स का लोकलाइजेशन भी एक ट्रेंड है। गवर्नमेंट रॉ मटेरियल्स के डोमेस्टिक प्रोडक्शन को इनकरेज कर रही है। ग्रीन टेक्नोलॉजी गेन कर रही है। एनर्जी एफिशिएंट और सस्टेनेबल इक्विपमेंट की डिमांड बढ़ रही है। ये लो एमिशन इंजन्स जैसे एरियाज में इनोवेशन ड्राइव कर रहा है। सेक्शन 9, कंक्लूजन, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ का एक पिलर। कैपिटल गुड्स नॉन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सेक्टर रोबस्ट ग्रोथ के लिए तैयार है। ये इंडिया के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का एक की ड्राइवर है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में सेक्टर का कंट्रीब्यूशन सिग्निफिकेंट है। इसका एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी इमेंस है। इनोवेशन, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन और सस्टेनेबिलिटी पर फोकस करके सेक्टर ग्लोबल लीडर के रूप में अपनी पोजीशन सीमेंट कर सकता है। मेक इन इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स के थ्रू गवर्नमेंट का सपोर्ट इस ग्रोथ को और फ्यूल करेगा। सेक्टर का फ्यूचर ब्राइट है और इसकी सक्सेस इंडिया की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी से इंट्रिंसिकली लिंक्ड है।